वेरी वार्म मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपका ठाकुर फिजिक्स क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक को लेके आए हैं जो कैपेसिटर के बीच में से मुझे करवाना पड़ा, और इस टॉपिक को टिल द एंड तक देखना। एक हमने इसके अंदर वीडियो लेक्चर कार्टून वाला डाला हुआ है ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए। ये आपकी जनरल लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो प्लीज़ मस्ट सी दिस लेक्चर टिल द एंड। वैसे तो मैं सारे लेक्चर टिल द एंड तक ही बनाता हूँ, पर इसमें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपके हर पर्सनैलिटी के लिए, हर पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये होता कैसे है। तो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, सबसे पहले तो शील्ड का मतलब समझें। शील्ड एक वो चीज़ जिसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दें तो उसके चारों ओर के एनवायरनमेंट का, इंटरनल से बाहर का और बाहर का इंटरनल से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर। सेकंड, हम कहते हैं कि कोई गाड़ी लेके आते हैं, पुरानी सेकंड हैंड गाड़ी, तो कह देता है ना, मिस्त्री जो होता है, इंजीनियर होता है, वो कह देता है कि गाड़ी पूरी शील्ड है। शील्ड का मतलब उसके ऊपर कोई भी चाबी नहीं लगी हुई। तो अब हम अपने टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। द फिनोमिना ऑफ मेकिंग अ रीजन, एक ऐसा सरफेस बनाना जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो। एक ऐसा सरफेस, एक ऐसी कैविटी, एक ऐसा रीजन सराउंडिंग द मेटालिक कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड। इट इज बेस्ड ऑन द fact that electric field vanish का मतलब होता है खत्म हो जाना, inside the cavity of a hollow conductor। क्या कहना चाहता है कि कोई भी कंडक्टर है, लाइक ये है, इसको मैं पानी को पी लेता हूं। अच्छा है पानी, आजकल पानी पीना चाहिए, बहुत पीना चाहिए, घुट घुट करके। अब ये जो कंडक्टर है, ये मेटालिक सरफेस दिख रहा है आपको। इस मेटालिक सरफेस के अंदर अगर मैं किसी आदमी को बिठा दूं और ऊपर से बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट करूं तो इसके कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। वाटर ऑफ इंडिया होगा। तो इस कंडक्टर के अंदर कुछ भी है, सपोज करो कि ये एक पर्सन है, इसके अंदर मैंने रख दिया, ऊपर से बिजली गिर रही है, तो इसको कुछ नहीं होगा, कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पोटेंशियल कांस्टेंट। अभी हम पढ़ेंगे कैसे। इसी एप्लीकेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा हमारा प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल है कि आप अगर बिजली चमक रही है, गरज रही है, बहुत ज्यादा गरज रही है, और आप उस कार के अंदर बैठे हो, तो उस कार के चारों ओर का जो बॉडी है वो एक मेटालिक है। शीशे वगैरह तो चलो मान लो कि उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकता है, पर वो ना के बराबर होता है। तो वो पर्सन जो अंदर बैठा है उसके ऊपर बिजली गिरने से कोई उसको नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। और उसी जगह पे अगर एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा है या खुले ग्राउंड में खड़ा है तो उसको करंट लगने के चांसेस 100 में से 99% है। इन अ थंडरस्टॉर्म अकम्पानिड बाय लाइटनिंग, it's safest to sit inside a car rather than a near tree or on the open ground. Clear? The metallic body of a car becomes on an electrostatic shielding from lighting. Clear? अब इसके प्रिंसिपल को समझने के लिए हम लोग आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल कराता हूं, इसी चीज को मैं समझाने जा रहा हूं कि सपोज करो मेरे पास एक मेटालिक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। मुझे एक फॉर्मूला ध्यान है, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन में dr। मैंने कल ही पढ़ाया था, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि A B C इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है बेटे, सेम रहता है। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
इनसाइड द कंडक्टर इज 0, सारा का सारा चार्ज कहां पड़ा है बेटे? बॉडी के सरफेस के ऊपर। दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ तो dV मतलब V इसका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। V इसका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, क्योंकि E0 तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे? कांस्टेंट हो जाएगा। जो आउटसाइड सरफेस है, दिस वन इज ए आउटसाइड सरफेस, दिस वन इज ए आउटसाइड सरफेस। इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस में, किसमें है? इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस में। और इसको हम बोलते हैं कैविटी। क्या बोलते हैं इसको? कैविटी। कैविटी का मतलब यहां पे फ्री रीजन फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, is called Faraday case। क्या कहलाता है? Faraday case। अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 है। अब यहां पे आप मान लो कि ये कार है, कार के अंदर यहां पे एक आदमी बैठा है, तो जितना मर्जी इसके ऊपर बम्बार्डमेंट हो तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है, तो उसे करंट नहीं लग सकता। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो समझिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं तुम्हें कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज बी 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के 0 होने से ये क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। माय डियर, इस सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस लेक्चर के जस्ट एंड में हमने एक वीडियो ऐड की है। उस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखिए और समझिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट और कॉम्प्लीमेंट जरूर करें। अगर अच्छा लगे तो कॉम्प्लीमेंट, बुरा लगे तो कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।